भाजपा सरकार है यहाँ कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कतें पैदा कर रही है, ऐसी-ऐसी योजना निकाल के ला रही है, ना ही तो वो एससी वालों के लिए अच्छी है और ना ही ओबीसी वालों के लिए, ना सामान्य वर्ग वालों के लिए। इन्होंने यूजीसी ला के एक कॉलेजों तक में इन्हें जात-पात का भेदभाव फैला रखा है। ये एक तरफ कहते हैं मैं जात-पात को ख़त्म कर रहा हूँ, एक तरफ ये ज़हर घोलते जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कॉलेजों में ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी की माँग थी। इन्होंने वहाँ पे भी जंग का मैदान बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा जो उधर से मुख मोड़ें तो बसपा में जाएँ और जो बीच की पार्टी है वो तो आप समझते ही हैं, तो गुंडागर्दी से भरपूर रहती है, तो मैं तो उससे पसंद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीएम दस्तक। साथियों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जिला बरेली, वार्ड नंबर 40 से जिला पंचायत के प्रत्याशी आया चौहान जी मौजूद हो। साथियों, इनसे जानकारी लेते हैं क्षेत्र में इनका कैसा बोलबाला है और लोग कितना इनको सपोर्ट करेंगे और कौन सी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आया चौहान जी, आपका बीएम दस्तक परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद। सभी को मेरा जय भीम, राम राम। और मैं बसपा से टिकट माँग रहा हूँ और क्या कहते हैं, पार्टी ने मुझे आश्वासन दे रखा है कि देखो अगर सीट सामान्य रहती है तो मैं आपको चुनाव लड़ाऊँ। 2007 में उन्होंने इसी तरीके से टिकट दिए थे और पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई थी और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा था उनका। तो अगर इस पैटर्न पे अगर पार्टी टिकट वितरण करती है तो मुझे लगता है जिला पंचायत से लेकर विधानसभा तक में आपको सफलता मिलने वाली है। क्षेत्र की जनसंख्या के और क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिस प्रकार से हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है और जिस प्रकार हम गाँव जाके देखते हैं, उस प्रकार से आप देखते हैं, आप भी इस प्रकार से एक लहर सी लग रही है। जिस प्रकार से बसपा की 2007 में लहर देखने को मिलती, उस प्रकार भी मुझे लग रहा है वार्ड नंबर 40 से आप कैसा वो करेंगे महसूस? देखो सबसे पहले तो अभी थोड़ा चुनाव में मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आरक्षण नहीं आया है, पर्ची में नहीं आया है। अगर ये सब कुछ सामान्य रहता है तो मैं निश्चित मैदान में आऊँगा और सफलता प्राप्त करूँगा। बहन जी सर्व समाज को साथ लेके चलती हैं और जिस प्रकार से सर्व समाज को साथ लेके गई थी, उस बार 2007 में बहन जी सरकार बनी थी। इस बार भी बहन जी ने एक आदेश कर दिया कि सर्व समाज, बसपा किसी एक की पार्टी नहीं है, बसपा सर्व समाज की बात है। चाहे ब्राह्मण है, क्षेत्रीय, कोई भी जाति सही, वो सर्व समाज बसपा की एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेके चलती है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टी है और सभी को लेके चलती है, ये मेरा भी मानना है। मैं जाता हूँ, मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है पार्टी में, मैं सभी मीटिंगों में जाता हूँ और सभी से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ लोग आरोप लगाते हैं बसपा से कि बहन जी तो धन्ना सेठ हो गई, बहन जी तो किसी से मिलती नहीं है और ज़्यादातर वो अपने समाज के लोगों से मिलती है, लेकिन आप तो ठाकुर समाज से आते हैं, तो आप बहन जी से कभी मिले हैं? नहीं, मैं मिल नहीं पाया हूँ, मैं जब चाहूँ तो मिल सकता हूँ, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो सभी से मिलती हैं और मेरे साथ भी बहुत सारे लोग मिल के आ चुके हैं। ये नहीं है कि वो सभी से मिली और तुरंत फेसबुक पे फ़ोटो अपडेट हो गया, ऐसा वहाँ थोड़ा रोक है और बाकी मिलती वो सभी से हैं। आप क्षेत्र में वार्ड नंबर 40 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बसपा समाज प्रत्याशी भी हो सकती हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी भी देश काफ़ी आगे निकल चुका है, मगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ वार्ड नंबर 40 की तो मैं जाकर देखता हूँ, अभी भी गाँवों में तुम्हें नाली-नाले सब टूटे वगैरह मिलेंगे, जिन पे कोई भी ना तो प्रधान गौर दे पा रहे हैं और ना ही जिला पंचायत तो पता नहीं, जीतने के बाद खो से जाते हैं, उन्हें एक्टिवेट रहना चाहिए क्षेत्र में और कुछ विकास भी करना चाहिए। अगर आप वोट लेके जा रहे हो, उन्हें आश्वासन दिला के जा रहे हो, हम विकास करेंगे, तो बिल्कुल 5 साल क्षेत्र में बन के उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। मैं देखता हूँ अभी भी इस समय भी बहुत समय आगे निकल चुका है, तो अभी भी खरंजे टूटे हुए पड़े हैं, गंदगी का माहौल देखने को मिलेगा आपको, जो कि मैं इन चीज़ों पे बहुत ही मतलब गौर देने वाला हूँ। अगर मुझे यहाँ की वार्ड नंबर 40 की जनता अगर मुझे चुन के भेजती है, तो वार्ड में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको। आप चुनाव की जिस प्रकार से आपने पार्टी में आने से पहले आप एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज की हर बात को, मुद्दे को उठाते थे और आपको समाज में देखने को मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय भी पार्टी में आके बात करते हैं, उससे पहले तो पता नहीं कहाँ-कहाँ रहते हैं उसके बाद। लेकिन आप तो आंवला की धरातल पर पहले से भी काम करते हैं, पहले से भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या मिलता है सामाजिक सेवा करने में? नहीं, सबसे पहले तो मुझे खुशी मिलती है, अगर मेरी वजह से किसी को कोई लाभ हो पा रहा है, तो अगर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने आप कह रहे हैं समाज सेवा के लिए, तो मैंने जब से होश संभाला है, तब से मैं क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। छोटी-मोटी स्कीमें पहुँचाना, जो लोग मतलब जागरूक नहीं हैं, चाहे भले ही सरकार की स्कीमें सही, जो लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, मैं उनको लाभ पहुँचाता रहा हूँ हमेशा से।
तो इस बार जिस प्रकार जिला पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा के भी चुनाव है, उस बार लगती है बसपा की किस प्रकार से वापसी कर सकती है? देखिए, ये जो अभी त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, इसमें अगर जो बहुजन समाज के लोग हैं या सर्व समाज के लोग हैं, जो मतलब अच्छा वातावरण की वो सरकार समझ में आ रही है। कुछ चीज़ें ये है, जैसे भाजपा सरकार है, यहाँ कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कतें पैदा कर रही है, ऐसी-ऐसी योजना निकाल के ला रही है, ना ही तो वो एससी वालों के लिए अच्छी है और ना ही ओबीसी वालों के लिए, ना सामान्य वर्ग वालों के लिए। इन्होंने यूजीसी ला के एक कॉलेजों तक में इन्हें जात-पात का भेदभाव फैला रखा है। ये एक तरफ कहते हैं मैं जात-पात को ख़त्म कर रहा हूँ, एक तरफ ये ज़हर घोलते जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कॉलेजों में ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी की माँग थी। इन्होंने वहाँ पे भी जंग का मैदान बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा जो उधर से मुख मोड़ें तो बसपा में जाएँ, और जो बीच की पार्टी है वो तो आप समझते ही हैं, तो गुंडागर्दी से भरपूर रहती है, तो मैं तो उससे पसंद नहीं करता हूँ। बसपा का 2007 से लेकर 12 तक का शासनकाल कैसा रहा था? आपने कभी विचार किया था इसके बारे नहीं, में? मैं काफ़ी मतलब उसमें था, मैं भी काम कर रहा था ग्राउंड पे, तो मुझे अच्छा कार्य कर रहा था। मैं बता दूँ, लोग कहते हैं अरे इसमें बहुजन समाज के लोगों का बहुत बोलबाला रहता है। ऐसा भी नहीं है, मैं भी इस सरकार में रहा हूँ और बहुत अच्छे से मेरा गाँव है जो गौटिया बीरपुरा लगता है। दोनों एक ही रास्ते हैं और छोटी-मोटी मतलब कहा-सुनी होती रहती है। कोई एक भी एससी एक्ट का मामला आंवला थाना में दर्ज नहीं है, गौटिया और बीरपुरा के नाम पे। इतना अच्छा तालमेल है हमारा, तो मुझे लगता है मेरा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा तालमेल रहता है, तो इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा गौर नहीं देता हूँ। और अगर ये इस बार बहन जी निश्चित परिवर्तन करने जा रही हैं, 2027 में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ लोग आरोप ये भी लगाते हैं बहन जी पे बार-बार टिकट नहीं मिलने के बाद कि बहन जी तो पैसे लेती हैं, बहन जी तो पैसे लेके टिकट करती हैं। वो लोग आरोप क्यों लगाते हैं? जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक तो आरोप नहीं लगाएँगे, जब पार्टी निकलने के बाद या टिकट ना मिलने के बाद सबसे पहले उनका काम यही रहता है कि बहन जी टिकट ले, पैसा लेकर टिकट देती हैं। देखो, इसके बारे में अभी हमसे मुझे पिछले 6 साल हो गए हैं पार्टी में काम करते हुए। पिछली बारी मैंने टिकट माँगा था, तो जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि हम तुम्हें अगली बार देखेंगे, इस बार आपका थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। और मेरी खास तैयारी भी नहीं थी, चलो मैंने समय को भाँपा और आगे बढ़ गया। मैंने कोई पार्टी जॉइन नहीं की, फिर मैंने इसी में अप्लाई किया है। अब देखो ये पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ वो हैं, देखो क्या निर्णय लेते हैं।